Hello everyone. So dear students, we have done 8 questions of the poem The Field Mouse, and today we are going to finish the poem. Our one question is left, that is question number 9. What is question number 9? Read the following line from the poem and answer the questions that follow. ओके मीन्स ये क्या है, RTC रेफ़र टू कंटेक्स्ट। जब कोई लाइन हमारे लेसन में से ली जाती है और उस लाइन और लाइंस के बेस्ड पे हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो RTC होती है। जैसे कि आप लोगों के प्री मिड टर्म एग्ज़ाम्स में भी आई थी RTC। अगर लेसन में से कुछ लाइंस उठा कर दी जाती हैं एंड बेस्ड ऑन लाइंस वी आर आस्क्ड विद सम क्वेश्चन, देन this is known as RTC. So ninth question is RTC, that's why I am doing it separately from other question. For homework also I will give you one RTC that you are to do in your practice notebook. So what is our first question? First of all, what is our line? हमारी line क्या है? He has stacked with so much pain. What is the line? He has stacked with so much pain. So ये line हमारे पोम में थी। क्वेश्चन के आंसर डायरेक्ट भले ही लाइन में ना हो, लेकिन उस लाइन से रिलेटेड हमारे रीडिंग के बेस पर हम क्वेश्चन देते हैं। डायरेक्ट आंसर लाइन में हो ऐसा नेसेसरी नहीं है। सो और फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ इम्प्लाइड बाय ही। इट मीन्स यहाँ पे ही कौन है। अगर आपने पोएम ध्यान से पढ़ी है तो आपने देखा होगा ही हैज़ स्टैक्ड विद सो मच पेन। ही मीन्स द फार्मर। कौन है यहाँ पे ही? हु इज़ ही हियर? द फार्मर। ही इज़ द farmer. So answer is he is the farmer. Next question, what has been stacked? Stacked I told you while reading, and meaning is also given in your book, gathered. Okay, collected, इकट्ठा होना. So what has been collected? Grain and corn have been stacked. What has been collected? Grain and corn have been collected or stacked. Our third question, does the poet sympathize with the person referred to here? Try to understand the question. क्या पोएट सिंपैथी रखता है, सहानुभूति रखता है, दया की भावना रखता है? टू whom? द पर्सन हु आर रेफर्ड हियर, जिसमें पोएम में जिस पर्सन की बात हुई है, क्या पोएट उससे सिंपैथी रखता है? यस, द पोएट सिंपैथाइजेस विद द फार्मर एंड रिस्पेक्ट, और उसकी रिस्पेक्ट करता है। किसकी रिस्पेक्ट? द फैक्ट दैट ही हैज़ कलेक्टेड हिज ट्रेजर। ट्रेजर क्या है? फार्मर का ट्रेजर इज हिज क्रॉप एंड ग्रेन बाय वर्किंग हार्ड। सो द ट्रेजर, that is the crop and the grain which the farmer has collected by working hard. So the poet respect this fact. This is a fact कि farmer work in the field and then he collects grain and corn with much hard work. तो इस चीज़ की वो रिस्पेक्ट करता है कि फार्मर इतनी मेहनत करता है। एट द सेम टाइम ही सिंपैथाइजेस विद द लिटिल माउस, एंड जो पोएट है वो लिटिल माउस को भी सिंपैथाइजेस करता है, उसके लिए भी रिस्पेक्ट और सहानुभूति है। बिकॉज द होल विंटर द माउस वॉज स्लीपिंग, नाउ द माउस इज हंग्री एंड लुकिंग फॉर फूड। सो दिस इज नेचुरल थिंग कि भाई वो विंटर में सोता है, अब उठ गया है, वो उसे खाना चाहिए। सो दीज आर द फैक्ट दैट पोएट इज़ वेरी वेल अवेयर अबाउट द fact, and he sympathizes both the person here, that the farmer also, and the creature little mouse or the field mouse also. So what is the objective of the poem? हमने सीखा क्या है? that एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन नेचर। हर चीज़ का अपना एक खुद का नेचर होता है, हर चीज़ का अपना एक लिविंग स्टाइल होता है। फार्मर वर्क्स इन फील्ड कलेक्टेड grain and corn, and in the same way field mouse also has its own life, how he sleeps the whole winter season, then he comes again in the warm weather during spring, and then he looks for the that grain and looks for the
food to eat something because he is hungry now. So a very beautiful scene is described in the poem. कैसे जो फील्ड माउस है रूट्स में प्ले करता है एक टोल ट्री के, किस तरह से फार्मर की जो ग्रेन है वो उसके लिए उसका ट्रेजर है. एंड हाउ इज़ द माउस, हाउ डज द माउस लुक, माउस दिखता कैसा है. व्हाट शुड अ माउस डू, द पोएट एडवाइजेज द माउस, पोएट एडवाइस करता है माउस को, रिक्वेस्ट करता है. समटाइम ही एडवाइजेज, समटाइम ही रिक्वेस्ट that not to go there, not to steal the grain, advises not to make the hole in the grain of the farmer. So in all this way, this is a very beautiful poem. So now I will give you one question, that is RTC. You have to do that question yourself in your English practice notebook. After this we will start our lesson 3 tomorrow, and now I will take an online test. So thank you.